बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। माह मुबारक, चंद गुज़रते लम्हात और कल की रात बहुत ज़्यादा दुआएं की गई मुल्क कौम की सलामती के लिए। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए और ये माह मुबारक हमारे लिए रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत वाला ही साबित हो सके। आलम इस्लाम की जानिब से कल मसाजिद में खुसूसी इबादात का एहतमाम किया गया, खुसूसी महाफ़िल का एहतमाम किया गया। लोगों ने घरों में खुसूसी महाफ़िल सजाई। बेशक जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि 1000 रातों से ये अफजल रात है, तो हम सब की दुआएँ इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कबूल भी फरमाएगा। जब हमें माह रमज़ान जैसा ये महीना मिल गया, फिर आज जुमे का मुबारक दिन एक बार फिर से हम सबको नसीब हो गया, तो इससे बड़ी क्या बात है। हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की नेमतों का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। आप सब लोगों को जुमा मुबारक, जुमातुल विदा है ये। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और हम सबको सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती वाली ज़िंदगी दे। सबकी ज़िंदगियों में अमन, सुकून और खुशियाँ आएँ। प्रोग्राम का आगाज़ हम इसी दुआ के साथ करेंगे। ख़बरों से आगाज़ करेंगे 11 बजे इंशाल्लाह हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले कंपैरेटिवली शहर में ट्रैफिक के आज मैं हालात देख रही थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल थे। एक तो स्कूल्स में काफ़ी हद तक छुट्टियाँ हो गई हैं, जहाँ पर नहीं भी हुई बच्चों ने आज से ही छुट्टियाँ मनाना शुरू कर दी हैं। ऑल्दो सैटरडे से बाकायदा तौर पर छुट्टियों का ऐलान किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि शहर में आधे से ज़्यादा ट्रैफिक गायब है, क्योंकि दूसरे शहरों को जिन लोगों ने जाना था ईद मनाने के लिए, बहुत हद तक लोग वैसे तो आज वर्किंग होगा लास्ट डे दफातर में, क्योंकि सैटरडे संडे पहले ही ऑफ होती है और मंडे से फिर ईद की तातीलात। ट्रैफिक मामलात शहर में बेहतर हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रोल हमारा अपना भी होता है, ड्राइवर्स का भी होता है, क्योंकि 2-3 एक्सपीरियंस मैंने ऐसे आते हुए देखे कि ट्रैफिक कम भी है, कंट्रोल भी है, बावजूद इसके क्योंकि आपके ड्राइवर हजरात को लाइन और लेन की पाबंदी का नहीं पता, डिफरेंस ही नहीं पता, जिसकी वजह से हादसात हो जाते हैं। तो ये हमारे अपने कंट्रोल में है। लाइन लेन की पाबंदी सीखिए। इसके साथ साथ जो लोग कम ट्रैफिक देख के कहते हैं जी अच्छा लंबा रास्ता क्या लेके जाए, वन वे की खिलाफ वर्जी कर लेते हैं। नहीं जी, बिल्कुल आपके साथ साथ ये दूसरों की जिंदगियों को नुकसान पहुंचा सकती है। छोटी छोटी गलतियां, कोताहियां हमारे लिए तो परेशानी का सबब बने ना बने, लेकिन हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी जो है वो दाव पर लग जाती है। खुशियों का त्यौहार है, ईद आने वाली है, कुछ चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये छोटी छोटी गलतियाँ किसी के लिए बहुत बड़ी भी साबित हो सकती। सेकेंडली, अपने साथ साथ कोशिश ये कीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत बड़े लेवल पर कीजिए, जो कर सकते हैं उन्हें करना भी चाहिए। जो कम रखते हैं वो अगर इतना सा भी किसी की हेल्प करते हैं, क्योंकि ईद जो है वो खुशियों का त्यौहार है और हमें इन खुशियों में कोशिश ये करनी है कि हम अपने साथ मैक्सिमम लोगों को शामिल कर सकें। अगर हमारा दिल कर रहा है नए कपड़े पहनने का, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस खुशी से महरूम सिर्फ इस वजह से रहेंगे कि उनके पास पैसे नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए। तो आप कोशिश ये कीजिए अपने तौर पर किसी की ईद की खुशियाँ दोबाला कर सकें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, खबरों की तफसीलात हम उनसे डिस्कस करेंगे। राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो आज राव साहब वाला रंग चढ़ गया इरफान साहब पे, जो कि लेट हुए। आज काला रंग चढ़ा। और अच्छा, आज तो ट्रैफिक भी नहीं थी। मैंने तमहीद इतनी लंबी बांधी कि आज ट्रैफिक शहर में बहुत कम थी। फिर आप घर से लेट आए? नहीं, आप घर से लेट आए। रास्ते में एक जरूरी काम था, उस वजह से। हाँ, तो भैया मान लेना, चलें जी, बट हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और एक जबरदस्त, मैंने कहा बड़ा मुश्किल है उठना सुबह, तो किस तरह कहते मैं तो उठे ही हूँ ना। नहीं, वो वाकई बताते हैं, क्योंकि वो वॉक करने जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, तो वो वाली रूटीन रहती भी है। वो तो सब लोग जो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं उनकी रूटीन ये भी है, आपकी भी है। अच्छा, मुझे आज प्रोग्राम के आगाज में जबरदस्त था, वो एक लग रहा है हम तीनों की ड्रेसिंग सेम हो गई है, तो ये भी देखे बड़ा जबरदस्त था, हसीन इंतजार हो गया। आज तस्वीरें बाय द वे अच्छी आएंगी जो शो के बाद ये बनाते हैं। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ आ जाए। हुकूमत 81 अरब 72 करोड़ 96 लाख से प्लांट लगाएगी। राव साहब, क्या करने जा रही है हुकूमत? देखिए, ये आज से 20 साल पहले प्लान किया गया था कि लाहौर को ज़रूरत है, जो चूँकि रावी की जो सूरत हाल थी वो 20 साल पहले इस तरह की नहीं थी जो आज है, और उसी के तनाजुर में जब भारत
की जाने से पानी रोका जाने लगा और इसको कि कम से कम जो पानी दरिया में जा रहा है सीवरेज का वो साफ़ करके दरिया में फेंका जाए। और इसके लिए 2016-17 में मुनज़्ज़म एक स्टडी कराई गई, जिसमें एक था सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आपको याद होगा, जो साइफन के मुकाम पर लगना था और जिससे तकरीबन 500 क्यूसिक पानी जो है वो हासिल करना था। और 500 क्यूसिक के मुकाबले में आपको पता है कि 500 क्यूसिक लगाने का मकसद है कि आपने कम से कम जो 250 ट्यूबवेल्स के बराबर पानी जो है वो आपने रिवर से ले लिया, यानी साइफन के मुकाम से, और वो अपनी जो वाटर सप्लाई लाइन है उसमें आप डालेंगे। और उसके बाद उसके मुकाबले में रिवर को देंगे क्या, रिवर को पानी साफ करके आप वापस जो है वो जो सीवरेज का पानी आपका है उसको साफ करके आपको, तो ये 2 प्रोजेक्ट थे। वैसे ये थे तो तीन से 4 पूरे इसके कैटर करने के लिए, लेकिन 2 की मनसूबाबंदी की गई। और बदकिस्मती देखिए ये है कि 2018 में जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ख़त्म हो रही थी तो सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से तमाम तर जो मनसूबाबंदी थी, फंड्स की एलोकेशन थी, तमाम तर मामलात को निपटा लिया गया था। चूँकि उसमें महकमा आपाशी के साथ और दीगर डिपार्टमेंट्स के साथ भी मामलात इसमें तय करने थे, तो वो तमाम तर जो इश्यूज थे उनको निपटा लिया गया था, उसकी एग्जीक्यूशन के तरफ जा रही थी गवर्नमेंट। लेकिन आप देखिए कि आज 2018 के बाद आज 2025 है, 7 साल गुजर गए और वो नहीं बना, तो फिर अगर आपका जो वाटर टेबल है वो कम नहीं होगा तो फिर क्या वो बढ़ेगा। 7 साल आपने गुजार दिए एक ऐसे प्रोजेक्ट पे, एक ऐसे इनिशिएटिव पे जिसको अभी भी 5 साल है। अच्छा, अभी 5 साल का प्रोजेक्ट है। अब इसमें इन्होंने किया ये है कि जो लाहौर की मेजर ड्रेन्स हैं, जिनके नाम भी इसमें मेंशन है, उसमें मेजर ड्रेन है कैंट ड्रेन, जो ऑलमोस्ट पूरे शहर का पानी जो है वो लेके जाती है गुलशन रावी और फिर LOS से होती हुई एक जो कैंट ड्रेन है बर्डवुड रोड से, ये सारा सीवरेज का पानी लेके दरिया की तरफ जाती है। और दरिया से पहले एक ड्रेन बनाई गई है जो कि टुवर्ड्स बाबू साबू जिसका रुख मोड़ा गया है, और ये उसी लिए इसका मकसद भी यही था बनाने का कि पानी दरिया में ना जाए, रिवर में जाने की बजाय पानी वो उस ड्रेन में जाए सीवरेज का, और उसके बाद फिर एंड पे उसको ये वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसका ये बड़ी तवील अरसे से इसका इंतजार किया जा रहा था। और इसमें भी अभी भी है। अच्छा, ये ना ये अगर आपने करना है ना ये काम, तो ये वार फुटेज पे करने वाला काम है। ये नहीं जी, इसके लिए ये तो ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल रख लिए हैं तो ये 5 साल की बजाय 5.5 या 6 साल अब गवर्नमेंट के पास है, पीछे 4 साल। इसका अगर तो ये प्रोजेक्ट बनाने में गवर्नमेंट संजीदा है तो इसका आज जो टाइम फ्रेम है उसको 2.5 से 3 साल पर लेके जाए। सबसे पहला काम ये करे। और इसको फंड्स के हवाले से, फंड्स की जो फराहमी है वो ऐसे ही होनी चाहिए जैसे नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए है, ताकि जो ही सिग्नल मिलता है तो फौरी तौर पर फंड्स का इजरा, क्योंकि ये आपकी तरजीहात में ना हुआ तो पता नहीं आने वाले 5 सालों में वाटर टेबल और कहां पहुंच जाएगा। है कि आपका कम से कम जो पानी आपका जाया होता है और फिर उसके बाद पानी को साफ करके जब आप दरिया में आबी हयात के हवाले से ये बड़ी उसके बाद फिर बाबू साबू से आगे रूडा का ये फेज 2 और फेज 3 यकजा होता है उसके फौरी बाद। और आपका जो गेम चेंजर प्रोजेक्ट है शहर के हवाले से वो रूडा को आप कहते हैं। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इसके मल्टी बिलियंस फायदे आपको, ये 81 बिलियन लगा के ये कई 100 बिलियन का फायदा आप देंगे माहौलियाती हवाले से, जिसकी के कॉस्ट कभी आपने मेंशन नहीं की, लेकिन इसको अगर आप उस तरह से देखें, उस प्राय में देखें तो ये 81 अरब रुपए शायद आपके 1 साल में पूरे कर दे। जितना पानी आपका देखें, गंदा पानी फेंक के भी तो आपको रिवर को ड्रेन बना रहे हैं ना। कल को जब आपने 46 किलोमीटर की लेक बनानी है वहां पे जो रूडा की जो लेक है, तो उस लेक में ये साफ पानी रहेगा तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि लाहौर शहर की जो वाटर टेबल है उसको कितना फायदा होने वाला है। और ये बिल्कुल ये जो प्रोजेक्ट है इसमें रत्ती बराबर भी जो ताखीर है, मेरा नहीं ख्याल कि वो शहर के मुफाद में है और ना ही हुकूमत के मुफाद में। माना कि वो लेट आए हैं लेकिन इतनी बड़ी सजा ना दे। इरफान साहब हिस्सा डालने आ गए। मैंने चूंकि सरफेस वाटर नहीं आपने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया, काम के ऊपर राव ने बड़ा वर्किंग नहीं वाकई बहुत अच्छे तरीके से बयान किया। लेकिन इस वर्किंग के बावजूद मैं आपको ये बता दूं, ये चैलेंज के साथ बता सकता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको 2030 में भी काम हुआ नजर नहीं आएगा। उसकी वजह है कि ये वो काम है जो कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए है। चाहिए इनको
एक नहीं, मिल चाहिए, ये वो बस। काम है जो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए है। बिल्कुल। जैसे राव साहब ने कहा कि वाटर टेबल, इसके ऊपर जो है जो जिसका तहमीना आप लगा ही नहीं सकते बिल्कुल कि इससे क्या आप जो है अर्न कर सकते हैं। हुकूमत इन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर कभी वर्किंग नहीं करती, आप वो कोई भी हुकूमत हो। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो चीजें लचपच नजर आ रही वर्किंग तो देखें, ये पेपर वर्क होते हैं, ये राव साहब पेपर वर्क होते हैं। और जैसे आपने जिक्र किया कि ये 7 साल पहले भी किया गया था, ये चीजें रूटीन में पेपर वर्क के तौर पे मैंने ये बात की फार्मूला लेके आया जाता है। ये होता है कि लेकिन होता क्या है कि इसके ऊपर काम नहीं कंटिन्यू नहीं किया जाता, जिसकी वजह से नुकसान होता है। मैं ये बात कर रहा हूं। नहीं, 7 साल पहले भी तो इन्हीं की कह रहा हूं, 7 साल पहले भी इन्हीं की हुकूमत थी। हम ये बात कर रहे हैं कि वो हुकूमत जो है वो अपने प्रोजेक्ट जो शुरू नहीं कर सकती। 18 में गवर्नमेंट चली गई, 7 साल पहले सारी चीजें फाइनलाइज हुई थी, अगली गवर्नमेंट ने उसको कंटिन्यू अगर उसी के ऊपर आप देखें तो 2016 के अंदर चलिए फिर वही गवर्नमेंट आई है, अब कंटिन्यू कर पाएगी। टाइम फ्रेम, असल मसला ये होता है कि कि जो चीज जो है जेर जमीन हो या लोगों को नजर ना आए, ये तो हर हुकूमत का मसला है इरफान साहब, ये हर हुकूमत का मसला है। ये नजर कैसे नजर आए, नाले में किसी ने नहीं देखा। हम एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर यह है कि शालामार बाग के तरफ की इमारतों को 2 मंजिल तक महदूद किया जाएगा। तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी ने रिपोर्ट यूनेस्को को जमा करा दी है। रिकमेंडेशन आने पर मुतल्लिका इदारों को इमारतों की मंजिलें महदूद करने के लिए लिख दिया जाएगा, यानी इर्द गिर्द वाली इमारतें जो हैं। इरफान साहब बिल्कुल है ना, ये बहुत वक्त की अहम ज़रूरत थी, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए तो मैं समझता हूँ फिर ज़रूरत होगी। क्योंकि आप देखें कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो है, जो हमारे शहर में जो असासा है और सारे कदीमा के अंदर ये चीज़ें आती हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या इक़दाम कर रहे हैं? क्या हम उनके आसपास एक जंगलानुमा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार कर रहे हैं? जैसे हम देख सकते हैं कि अंदरून शहर के अंदर कि वहाँ पे क्या इंतज़ामात हैं कि आपने वहाँ पे कई मंजिला जो इमारतें खड़ी कर दी और कोई निज़ाम नहीं है, पैटर्न है ही नहीं। लेकिन अगर अब यहाँ पे ये फैसला किया जा रहा है कि यहाँ पे आसपास की जो इमारतें हैं इनको सिर्फ 2 मंजिला तक रखेंगे, ताकि एक तो इसका आसार कदीमा का हुस्न जो है वो जो है वो उसको ख़राब ना किया जाए, बल्कि इलाके के अंदर एक खूबसूरत इन्वायरमेंट और टूरिस्ट प्लेस जो है उसको भी आप जन्म दे सके। अब जो हमारे पास एक बड़ी टूरिस्ट प्लेस है जिसको हम कहते हैं वॉल सिटी अथॉरिटी के साथ शाही किले जाने के लिए आप सोच सकते हैं कि आप उस एरिया के अंदर गाड़ी पे बड़े इजीली कोई जा सकते हैं? नहीं जा सकते आप। अगर आप उस इलाके की जो खूबसूरत आपके पास हेरिटेजेस हैं उनको आप देखने के लिए आपको जाना पड़े तो आपको लग पता जाएगा कि किस अजाब से गुजर के जाना पड़े। तो इन तमाम सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि वॉल सिटी अथॉरिटी अगर ये करने जा रही है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और इसको जितना जल्दी किया जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा। खान साहब, आप वॉल सिटी अथॉरिटी, आप एग्जीक्यूशन और वॉल सिटी अथॉरिटी 2 मुख्तलिफ चीज़ें। वॉल सिटी अथॉरिटी अपनी रिट अपने वॉल सिटी के अंदर क्या मनवाने में कामयाब हुई? हम वही बात कर रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं। इस पे पहले तो ये तय करें ना, आप कर पहले तो ये तय करें ना कि क्या वॉल सिटी अथॉरिटी जो कि अब पंजाब तक उसका दायरा कार में जो वो बढ़ाने का फैसला कर लिया गया और इस हवाले से कानूनसाजी की जा रही है, तो क्या वॉल सिटी के अंदर जो रिट है वॉल सिटी की अपनी, क्या वो कायम है? पहले तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या वॉल सिटी के अंदर जो इन्होंने SOPs बनाए थे, जो मुख्तलिफ जो इदारे हैं, यूनेस्को है या इदारों से ग्रांट, वर्ल्ड बैंक से ग्रांट लेकर उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ ग्रांट इन एड के तहत इसकी शहर के असल हुस्न को बहाल करना था, क्या वॉल सिटी वो कर सकी है? क्या दिल्ली दरवाजे के अलावा कोई और दरवाज़ा आपको असल हालत में बहाल होता हुआ नजर आया? सही 13-12 दरवाजे हैं। अब ये पिछले तकरीबन 2007-8 में लशारी साहब की रिटायरमेंट होती है, और आज भी मैं देख रहा था कि प्रीवियस वीक में एक मीटिंग हुई जिसमें साबिक वज़ीर आज़म व सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने ये बेड़ा उठाया कि वो खुद पैटर्न चीफ होंगे इस लाहौर के विरसे को महफूज करने के लिए, और उस मीटिंग में भी वो दे रहे थे। यानी वो एक तवील अरसे से, अब मुझे नहीं पता उनकी सेहत इजाज़त देती है या नहीं देती, लेकिन क्या हमारे पास सिर्फ
ऐसे ही ऑफिसर हैं कि कोई उनको तब्दील नहीं किया जा सकता, कोई एनर्जेटिक, कोई क्यों हम माहिरीन जो हैं इस हवाले से क्यों नहीं लाते, या लशारी साहब अगर हैं तो उनकी क्या परफॉर्मेंस कहाँ तक है, वो उनकी क्या परफॉर्मेंस क्या है। एक दो गलियां मैटर तो सिर्फ ये करता है कि काम, एक दो गलियां हमें बनाकर, पर्सनालिटी से क्या एक लेना दो देना। गलियां बनाकर हम तो उससे बात ही नहीं ना कर रहे। अब देखिए रिटायरमेंट के 15-16 साल बाद एक ब्यूरोक्रेट का होना क्वेश्चन मार्क, तो किसका मतलब है कि कोई काबिल आदमी और है ही नहीं आपके पास, ये क्वेश्चन मार्क है या नहीं है। अच्छा, दूसरी बात चलें, आप कंटिन्यू करते भी हैं। अब आ जाए इसकी तरफ, 2 मंजिला इमारतें, इसके तो आपको पता है कि अतराफ में गुंजान आबादी है, और इसका हाल भी जो है हम देखें अगर जाके शहर वाला करने में जा रहे हैं। बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, अंदरून शहर की तरह ही है। और जहाँ ऑलरेडी आपको ऑटो रिक्शे, यहाँ पर ट्रैफिक से बीमार है। तो 2 मंजिला इमारत तो शायद ही कोई होगी, इसके अतराफ में भी शायद ही कोई 2 मंजिला इमारत होगी। ये तमाम जो इमारतें हैं वो 3 से 4 मंजिला ही हैं, क्योंकि पुराना एरिया है, और पुराने एरिया में ज़ाहिर है इसका और वॉल सिटी का और इस एरिया का ज़ाहिर है अगर आप मुवाजना भी करें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, एक जैसा ही है। इस पे खत लिखा जाएगा अभी, उसके बाद वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। बात वही है कि ये अच्छा एग्जाम में अगर उठा लिया जाए, आपको अपने विरसे को तो सेव करना ही करना है। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। खबर यह है, खुसूसी अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलत की मंजूरी दी गई है। काबीना का सूबाई काबीना का 24वां इजलास। राव साहब बताइए कौन कौन से फैसले हुए। देखिए, ये 116 नुकाती एजेंडा था, और अब तक के जितने भी इजलास हुए हैं इससे कबल 87 पॉइंट्स का एजेंडा आइटम था जो प्रीवियस इजलास था, और ये 24वें इसमें काबीना के इजलास में 116 नुकाती एजेंडा था, और उसके अलावा भी 2-3 एजेंडा आइटम ऐसी थी जो कि आउट ऑफ टर्न जो है वो पेश की गई। आपको बताएं कि इस हवाले से बड़ी अहम चीज़ें आई हैं। पहली मरतबा हम सुन रहे हैं कोई एक डेकेड के बाद कि कोई एयरपोर्ट की बात की जा रही है। अच्छा। और भक्कर और भावल नगर में एयरपोर्ट बनाया, पंजाब एयर के नाम से नई एक एयरलाइन शुरू करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर आई है इसी इजलास में। उसके अलावा मुख्तलिफ कवानीन हैं, जैसे असला लाइसेंस के हवाले से जो मोटर व्हीकल के लाइसेंस के हवाले से अमेंडमेंट्स थी, वो तमाम शेक वाइज उनको अप्रूव किया गया। फिर सबसे बड़ी बात, जो स्पेशल अफराद हैं उनके लिए मुफ्त सफरी सहूलत की अप्रूवल थी। निगहबान रमज़ान पैकेज जो कि 30 बिलियन का था, उसकी पंजाब काबीना ने अप्रूवल दी है। और इसके अलावा फैसलाबाद में एक जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो लगाया जा रहा है। फिर लाहौर के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसका हमने तज़किरा भी कर दिया, उसकी खबरें अब उसकी अप्रूवल जो है वो ली गई। इसी तरह से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में तैनातियों के हवाले से एजेंडा आइटम में शामिल थी, वो जो है वो उनकी अप्रूवल हुई है। और मुफाद आमा से मुतालिक मुख्तलिफ जो अमूर थे वो पंजाब काबीना ने जो है वो निपटाए हैं। लंबी फहरिस्त है बुनियादी तौर पर, और इसमें 116 नकाती झंडे पर ज़ाहिर है 3 से 3.5 घंटे तक ये इजलास जारी रहा है। और इस इजलास में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको किस तरह से मजीद बेहतर करना है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि 27 इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो ऑपरेशन कर दी गई शहर में। स्टूडेंट्स और खुसूसी अफराद के लिए मुफ्त सफरी सहूलत उनमें ऑलरेडी है। कार्ड बनाएंगे अपना, और फिर बुजुर्ग अफराद के लिए, ये उससे पहले भी जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तब भी ये किया गया था कि बुजुर्ग अफराद के लिए ख़ास तौर पर अब इसमें जो खुसूसी अफराद हैं उनको शामिल कर लिया गया है। बल्कि जो इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेशन की गई हैं इनका तो एक रैंप भी बनाया गया है। इसमें व्हील चेयर के लिए, व्हील चेयर के साथ आप आसानी से। अच्छा, ये रास्ता को बनाया नहीं गया ये। अच्छा, आप ये बसें जो भी जो आ रही है, जाहिर है जो बसें आ रही हैं उसके अंदर शामिल है, उसमें फीचर शामिल है। अब ये बात मजदूरों के लिए सीट्स जो हैं वो डेडिकेटेड होती है कि वो अगर व्हील चेयर अपनी लेके जाएंगे तो वो उस पॉइंट के ऊपर ना कोई बैठ सकता है ना कोई खड़ा हो सकता। वो पॉइंट जो है उनके लिए होंगे। तो ये जो डेजिग्नेटेड स्पेस भी अब होगी। पैदाइश और डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फीस 1 साल के लिए माफ, ये क्या मामला है? देखिए, रजिस्ट्रेशन की बर्थ डेथ सर्टिफिकेट्स के हवाले से यूनियन काउंसिल में उसकी फीस 20 सेकंड है मेरे पास। जाहिर है ये लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था, और इसमें लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी कि 6 माह में अगर 6 माह से ताखीर हुई है तो 5,000 रुपये, उसके बाद फिर ये बढ़ती चली जाती थी। तो इसको अब रिलैक्स किया गया ताकि अंदराज बर वक्त लोग कराएं और मुफ्त करवा सकें अपने यूनियन काउंसिल में, और पहले भी यूनियन काउंसिल में होता है। और इसकी 300 रुपये फीस हुआ करती थी, जो अब
फौरी तौर पे वो भी आपको नहीं देनी पड़ेगी, जाहिर है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जुमे का मुबारक दिन है और हमारी तरफ से भी कोशिश की जा रही है जी कि जुमे के मुबारक दिन एक छोटी सी महफिल सजाई जाए। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कलाम पाक से हम आगाज़ करेंगे इस सेगमेंट का। अब्दुल बसीर सेठी और बिलाल सलीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बसीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करेंगे जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिही वक़ालू समिअना व अताअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करेंगे बिलाल सलीम कुरैशी। लब पे जब सैयदे आलम की सना आती है, लब पे जब सैयदे आलम की सना आती है, फिर तो हर समत से रहमत की घटा छाती है, फिर तो हर समत से रहमत की घटा छाती है। जब नजर उठती है सरकार के रोज़े की तरफ,
देर तक दिल के धड़कने की सदा आती है, देर तक दिल के धड़कने की सदा आती है। उनकी रहमत से उम्मीदे करम है, वरना ऐसा मुजरिम हो के कहते भी हया आती है, ऐसा मुजरिम हो के कहते भी हया आती है। लब पे जब सैयदे आलम की सना आती है, जब वो आते हैं सलामों की सदा आती है, जैसे बरसात से कुछ पहले हवा आ। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जुमा तो वैसे ही रहमतों और बरकतों वाला दिन है, तो आज जुमातुल विदा भी है। आज के दिन की अहमियत और इसके साथ साथ आलमे इस्लाम के लिए आज के दिन क्या क्या तोहफे हैं अल्लाह पाक की जानिब से, आज के दिन की तैयारी कैसे करनी है, आज के दिन इबादत क्या क्या करनी है। सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद है, अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जुमे के दिन की तो वैसी बड़ी रहमतें बरकतें हैं, और आज जुमातुल विदा माह मुबारक का आखिरी जुमा, इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाह रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन रमज़ान मुबारक की हर साथ हर आन जो है वो अपने अंदर मुनफरिद बरकत और रहमत रखती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ज़ुबान अक़दस से हम तक ये बात पहुँची कि अल्लाह ने इसको बरकत वाला और अज़मत वाला महीना करार दिया है। फिर इसकी शान ये है इस पूरे महीने की कि पहले जो 20 दिन हैं उनमें रोज़ाना इफ्तार के बाद परवरदिगार आलम 10 लाख लोगों की, ऐसे लोगों की मग़फ़िरत का ऐलान फरमाता है जिन्होंने अपने आमाल के सबब खुद पर जहन्नम को वाजिब कर लिया होता है। और फिर ये जो आखिरी अशरा है इसकी बरकत का आलम तो ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसकी हर घड़ी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 लाख ऐसे लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है जिन्होंने जहन्नम खुद पर अपने गुनाहों की वजह से वाजिब कर ली होती है। तो ये गोया वो जो नेकियों का मौसम बहार था, बरकतें बिखेरता हुआ रमज़ान था, ये अपने दर्जा कमाल की तरफ बढ़ रहा है। और यकीनन आम दिनों में भी जुमातुल मुबारक जो है उसकी अपनी फजीलत है। सैयदुल अय्याम उसको करार दिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से, उसके बहुत सारे जो हैं फ़ज़ाइल जो हैं वो हम तक पहुँचते हैं। और ख़ुद कुरान हकीम ने इसको इतनी अहमियत दी कि इस दिन की निस्बत से एक पूरी सूरत जो है वो सूरह जुमा के नाम से जो है कुरान हकीम का हिस्सा है। और फिर उसके अंदर परवरदिगार आलम ने उस दिन को गुजारने के आदाब जो हैं उन पर बड़ी तफसील से एक पूरा रुकू जो है वो गुफ्तगू फरमाई है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि किताब लारैब के अंदर किसी चीज़ का इशारे किनाए में भी तस्करा होना बड़ी फजीलत रखता है। कुजा ये कि उस पर एक पूरी सूरत मौजूद हो, और फिर उस दिन की बरकतों को, क्योंकि उसकी हर साथ एक ऐसी घड़ी, हुजूर ने फरमाया कि जुमा एक ऐसा दिन है कि जिसमें ये आम जुमे की बात हो रही है कि ऐसा दिन है कि जिसके अंदर एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें परवरदिगार आलम ऐलान फरमाता है कि इस घड़ी में जो मुझसे जो मांगेगा मैं उसे रद्द नहीं करूँगा, उसे जो अता कर दूँगा। और हुजूर ने तो यहाँ तक फरमाया कि उस मुबारक घड़ी का आलम ये होता है कि अगर उस घड़ी में दुनियावी ज़रूरत, मुसीबत, मुशक्क़त में अल्लाह से कोई चीज़ तलब करें वो तो मिलती ही मिलती है। अगर कोई शख्स अल्लाह से अल्लाह को तलब करे, यानी अल्लाह से अल्लाह का कुर्ब तलब कर ले, अल्लाह से अल्लाह की दोस्ती तलब कर ले, अल्लाह की रज़ा तलब कर ले, तो अल्लाह वो भी अता फरमा देता है। तो ये तो आम जुमे के हवाले से हम तक ये खबर पहुँचती है। अब आप खुद तसव्वुर कीजिए कि रमज़ान मुबारक के बारे में सही हदीस से हम तक ये बात पहुँचती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो नवाफिल का अजर फ़राइज़ के बराबर कर देता है, और फ़र्ज़ का अजर जो है वो 70 गुना कर देता है। और आम नेकी जो है उसका 7 से 700, और एक रिवायत के मुताबिक 7000, और एक रिवायत के मुताबिक जितना अल्लाह चाहता है इतना जो है उसका अजर बढ़ा दिया जाता है। अब समझ लें कि रमज़ानुल मुबारक आम दिनों का रोज़ जुम्मा जो है उसकी बरकत इतनी है,
और उसके अंदर इतना जो है वो अजर है और अल्लाह के साथ कुर्ब के इम्कानात मौजूद हैं। तो रमज़ान मुबारक की किसी महीने जुमे की बरकत किस दर्जे की होगी, और फिर उनमें भी एक ऐसा जुमा कि जिसके बाद हमें ये अंदाज़ा होता है कि अब इसके बाद दूसरा जुमा जो है इस रमज़ान में शायद हमें मैसर ना आए। सो वो जो रमज़ान मुबारक के हमसे विदा होने का एक एहसास है, हमसे जुदा होने का एक एहसास है, गोया ये जो एक नेकियों का एक माहौल और मंजरनामा है, इससे जुदा होने की एक तकलीफ़ जो है वो हमारे दिल के अंदर एक हसरत पैदा करती है। और ये जो इस पर एक दर्जे की जिसे कहते हैं ना हसरत का एहसास करना और इस पर किसी दर्जे पर अपना पछतावा अल्लाह की बारगाह में पेश करना, ये असहाबे किराम जो हैं उनकी सुन्नत से हम तक ये बात पहुँचती है। एक बड़े मकबूल ताबी हैं हज़रत अबू याला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि मैंने 600 से ज़ायद असहाब जो हैं उनका ज़माना पाया, उनकी सोबत पाई, उनसे इक्तसाब फैज़ किया, पीराना साली में बुजुर्गी की उम्र में वो मुझे उनसे मुलाकात का शर्फ मिला। वो कहते हैं कि 600 के 600 लोगों का मामूल ये था कि रमज़ान मुबारक का आखिरी जब ज़माना आता और बिलखुसूस जुम्मतुल विदा जब आता तो वो गिरिया उजारी उनका जो है मुस्तकिल मामूल बन जाता और वो हसरत से कहते परवरदिगार आलम जितना अजीमुल मर्तबत ये महीना था, जितनी इसके अंदर बरकतों का नुज़ूल था, हम सारी कोशिश और ख्वाहिश के बावजूद उतना उससे फ़ायदा नहीं उठा सके जितना हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए था। एक तो ये वो एतराफ़ करते और फिर कहते परवरदिगार आलम जितना मकदूर भर हम कोशिश कर सके इसे कबूल फरमा, और अगर तू इसको कबूल कर लिया है तो फिर अपनी ख़ास रहमत के साथ एक इनाम और अता कर दे कि इस रमज़ान की जो बरकतें हैं वो हमें हमारी अमल की शक्ल में, मामलात की शक्ल में, रवैयों की शक्ल में, आदात की शक्ल में हमारे आइंदा 11 महीनों पर इसकी बरकत जो है वो उसको मुंतबिक फरमा, ताकि हम रमज़ानुल मुबारक को पिछले रमज़ान की निस्बत ज़्यादा बेहतर हालत में जाके उसका इस्तकबाल कर सकें। यानी गोया वो जो एक जुमातुल विदा है उसके साथ सावका एक साल का जो एहसास नदामत है वो भी शामिल होता है, और आइंदा के लिए परवरदिगार आलम से कुर्ब की जो एक ख्वाहिश है वो भी उसका हिस्सा होती है। और एलानिया अपना इस्तिग़फ़ार पेश किया जाता है कि परवरदिगार अब तो तेरी रहमत जो है रमज़ान की शक्ल में जो हमारी ज़िंदगी में आई थी हमसे विदा होने जा रही है, हम तो इसका उस तरह हक नहीं अदा कर सके जो तूने बताया था, लेकिन तेरी रहमत तो बार बार रोज़ाना की बुनियाद पर पहले आसमान पर आकर पुकारती है कि है कोई जो हमसे मग़फ़िरत तलब करे कि हम उसे मग़फ़िरत अता करें, है कोई हमसे रिज़्क़ तलब करे, है कोई हमसे आफ़ियत तलब करे। तो परवरदिगार हम अगर पिछले दिनों में कहीं इस पुकार से और इस ऐलान से महरूम भी रहे, इससे फैज़ नहीं पा सके, तो आज तेरी बारगाह में हाजिर हैं और तेरे सामने इस इज्तिमाई शक्ल में तेरी बारगाह में अपनी नदामत, अपना इज़्ज़ पेश करते हैं, और तो इससे उसी रहमत की उम्मीद नहीं यकीन रखते हैं जो तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही में धुली ज़ुबान से हम तक बशारत की शक्ल में पहुंची है। परवरदिगार इस दिन को हमारे लिए ऐसा बाबरकत फरमा कि हमें गुनाहों से ऐसी आज़ादी अता फरमा और गुनाहों से खैर की तरफ हमारी ऐसी हिजरत को कबूल फरमा, उसके असबाब पैदा फरमा कि हम दोबारा फिर गुनाह की तरफ न पलटें, दोबारा मासियत और तेरी नाराज़गी की तरफ हमारा सफ़र ना शुरू हो जाए। सो गोया रमज़ान की बरकत जो है उसको महफूज करने के लिए, और बिल्कुल जाते जाते जैसे एक सेल लगी होती है ना, तो सेल के आखिरी दिन जब आते हैं तो एक फितरी तकाज़ा है कि लोगों का जज्बा, रश, उसके साथ रग़बत जो है वो बढ़ जाया करती है। तो मैं समझता हूँ रमज़ान भी इसी तरह का बाबरकत महीना है, और इसके इख्तिताम जूँ जूँ करीब आता जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी रहमतें जो है वो कई गुना होकर बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और बंदों के दिल में भी ये भी अल्लाह का बड़ा करम है। आप तसव्वुर कीजिए, यानी कितनी बड़ी रहमत वाला मामला है कि वो शख्स जो आम दिनों में भी गफलत का शिकार रहता है, रमज़ान में भी वैसी इबादत रियाजत नहीं कर सका, अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सका, ये दिन ऐसा बाबरकत दिन है कि जब जुम्मतुल विदा का एक आवाज़ा बुलंद होता है, एक हर तरफ आवाज़ आना शुरू होती है, तो खुद ब खुद वो जो गाफिल से गाफिल दिल है ना, उसकी भी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो जाती है, और उसके अंदर भी अल्लाह गोया अपनी रहमत, क्योंकि अल्लाह तो अपनी रहमत में समेटना चाहता है अपनी सारी मखलूक को, वो दिल में ख्याल डाल देता है कि वो मैं पूरा महीना भी इस रहमत से फ़ायदा नहीं उठा सका, मैं अशरा रहमत से उस तरह मुस्तफ़ीद नहीं हुआ, मैं अशरा मग़फ़िरत से नहीं उस तरह मुफीद हुआ, ये जो अल्लाह की नाराज़गी से, हतमी जहन्नुम से निजात का जो महीना अशरा है, मैं उससे भी उस तरह मुस्तफ़ीद नहीं हो सका। अब ये एक आखिरी मौका मेरे पास है, तो मैं क्यों ना इससे फ़ायदा उठा लूँ। ये जो फ़ायदा डॉक्टर साहब कैसे उठाना है, आज के दिन क्या क्या इबादत हम कर सकते हैं, नमाज जुमा की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस पे रोशनी डाल दीजिए। वैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरा रमज़ान जो है इसका एहतमाम किया करते हैं, और हर तरह से
जो रमज़ान को एक बेहतरीन हालत में, जो इबादत के लिए सबसे बेहतरीन और मौजू हालत हो सकती है, उसमें गुजारा करते। यानी हुजूर अपनी नींद को कम कर दिया करते, हुजूर अपनी खुराक को कम कर दिया करते, हुजूर अपने कलाम को कम कर दिया करते, सिर्फ इसलिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो अल्लाह के साथ बंदे का गुजरे, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो अल्लाह के साथ जो है ना मुनाजात में गुजरे, रियाजत में गुजरे, दुआओं में गुजरे, अपना आप जो है अपना अहवाल अल्लाह के सामने रखें। अल्लाह तो अहवाल से बाखबर है, लेकिन जब बंदा अपनी मुसीबत अल्लाह के सामने पेश करता है तो अल्लाह को बड़ा पसंद आता है, और फिर वो जो आउट ऑफ मेरिट एक रहमत आपके लिए उसका फरमान जारी हो जाया करता है। सो एक तो ये एहतमाम जो है ना हमें अपनी ज़िंदगी का वैसे भी मामूल रखना चाहिए, रमज़ान में भी और फिर जुम्मतुल विदा पे बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ। जो उलमा मुहद्दिसीन हमें ये बात बताते हैं कि बराह रास्त कोई ख़ास इबादत तो इस दिन के साथ मंसूब नहीं है, लेकिन जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हुजूर ने हज़रत अब्बास अपने चचा जो हैं उनको एक बड़ी अजीमुल मर्तबत इबादत का बताया, जिसे सलातुत तस्बीह हम कहते हैं, और इसके बारे में कहा कि इसे रोज़ाना पढ़ो, रोज़ाना नहीं पढ़ सकते, हफ्ते में यानी हफ्ते में एक मरतबा पढ़ो, महीने में एक मरतबा पढ़ो, साल में एक मरतबा पढ़ो, वरना हुजूर ने कहा अगर साल में भी ना पढ़ सको तो ज़िंदगी में एक मरतबा लाजमी इसको पढ़ना। तो आप खुद सोचें, आम दिनों में भी उस पर अजर मिलता होगा, जो ज़िंदगी में एक मरतबा पढ़ना ज़रूरी एक तरह का हुजूर ने ताकीद फरमा दी है, तो एक मरतबा ज़िंदगी में पढ़ना उस पर भी अजर मिलता होगा, हर महीने पढ़ना, हर जो हफ्ते पढ़ना भी अजर मिलता होगा। तसव्वुर करें कि रमज़ानुल मुबारक में जब हर नेकी का अजर 7 से 700 गुना है, तो क्या खूबसूरत ये एक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास पैकेज है कि इस दिन के अंदर जो है जुम्मतुल मुबारक की निस्बत से, जुम्मतुल विदा की निस्बत से आप दीगर फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ ये जो सलातुत तस्बीह है, दीगर नवाफिल हैं, सलातुल इस्तग़फ़ार है, इस तरह की जो अल्लाह के साथ जुड़ने का जो मामला है, असल में ये दिन जो है ना मैं समझता हूँ एतराफ़ शिकस्त करने का है, अल्लाह के सामने अपनी आइज़ी पेश करने का है, अल्लाह से मदद तलब करने का है कि मालिक मैंने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली, आज 27-28 दिन गुजर गए तेरी इस पाकीज़ा माहौल से फ़ायदा उठाते हुए और इस मश्क में से गुजरते हुए, लेकिन अब भी मेरे दिल के अंदर गुनाह की तरफ रग़बत है, अभी भी मेरा दिल जो है वो माल की उस गैर ज़रूरी मोहब्बत का शिकार है जो तुझे पसंद नहीं है, अभी भी मेरा दिल तेरी निस्बत दुनिया की तरफ ज़्यादा राग़िब है। परवरदिगार अब ये रहमतों का ख़जाना मुझसे जुदा हो रहा है, बस इतना करम फरमा दे कि मुझे अपना कुर्ब अता फरमा दे, मुझे मेरी सिमत जो है उसे अपनी तरफ फरमा दे, मेरी सिमत दुरुस्त फरमा दे। तो गोया मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो सेलिब्रेशन का जो इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के अंदर एक जज्बा पाया जाता है वो भी खैर पर मबनी है, लेकिन ये इज्तमाइयत के साथ साथ मेरे ख्याल में अगर मैं एक कलमा गो मुसलमान और एक दीन के तालिब इल्म के तौर पर ये समझता हूँ कि ये इनफरादी दर्जे पर अल्लाह के साथ कुछ वक्त लाजमी निकालें, तन्हाई के अंदर जिस वक्त सिर्फ आप और आपका रब मौजूद हो, आप इंतहाई आइज़ी के साथ पूरी सच्चाई और दयानत के साथ अपना आप अपने रब के सामने रखें और अपने आप को परवरदिगार आलम के सुपुर्द कर दें, जैसे एक मुर्दे को जो है ना वो सुपुर्द कर दिया जाता है। जब आप अपने आप को मिस्ले मुर्दा अल्लाह के हवाले करते हैं तो अल्लाह अपने दस्ते कुदरत और शफकत से आपकी दोबारा तामीर फरमाता है, और जब दोबारा से तामीर होती है तो फिर उस तामीर में बिगाड़ नहीं आता। मतलब इसका क्या है कि जब बंदा अपनी सारी समझदारी, दानिश, अपनी ज़िंदगी में जो उसने मेयारात मुकर्रर कर रखे होते हैं, हमने जो अपनी ज़िंदगियों में कामयाबी के मेयारात मुतय्यन कर रखे हैं, जब हम उन सब से दस्तबरदार होकर अपने आप को अल्लाह के हवाले करते हैं कि परवरदिगार मुझे अपने अच्छे बुरे का नहीं पता, तू मेरे बारे में सबसे बेहतरीन खैर खा है, मेरे मामलात में अपना करम शामिल फरमा, और पहला करम ये कर कि मुझे अपनी रजा पर राजी रहने वाले बंदों में शामिल फरमा ले। मुझे ये शऊर अता फरमा कि मैं जिस हालत में जो तुझसे मुझ तक पहुँच रही है वो मेरे लिए बेहतरीन हालत है, मुझे उसके ऊपर कनात करने की तौफीक अता फरमा, मुझे नेमतों पर शुक्र भी अदा करने की तौफीक अता फरमा, नेमतों के छिन जाने और न मिलने पर सब्र की तौफीक भी अता फरमा। जब आपके अंदर जब ये सारा कुछ आप अल्लाह से मांगना शुरू करते हैं ना, तो परवरदिगार आलम की तरफ से एक कामिल रहमत का जो है वो फरमान जारी होता है, अल्लाह की फिर हिफाजत की चादर बंदे को आके लपेट लेती है और उसके लिए बाकी सारा जो मामला है वो खैर पर मबनी हो जाता है। मैं ये समझता हूँ क्योंकि अब रब की ईद में चंद दिन रह गए हैं, 2 या 3 दिन रहते हैं, तो जो फितराने का एक तस्वर दीन के अंदर पाया जाता है, हम सब जानते हैं कि ये एक माली इबादत है, और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत का अंदाज़ा इन अल्फाज में बयान फरमाया। हुजूर फरमाते हैं कि ये जो हमारे रोज़ों के अंदर कमी रह जाती है लफ्ज़ बात करने की वजह से, ये मैं उर्फ़ आम में समझाने के लिए समझाने के लिए बात कह रहा हूँ कि जैसे हम कहीं करख्त बोल बैठते हैं, किसी की दिल आज़ारी कर बैठते हैं, किसी की जाने अनजाने में हमारे हाथ से अकतलफी हो जाती है, कहीं हमारी समाज जो है वो उस तरह की पाकीज़ा नहीं रहती, कभी हमारी निगाह जो है वो उस दर्जे की दयानतदारी का तकाजा पूरा नहीं कर पा रही होती, कभी हमारी ज़ुबान से लग़ज़िश हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें
तो यानी कुल वक्ती तौर पर तो शायद रोजे को नहीं तोड़ती, लेकिन रोजे के अजर को और उसकी बरकत को मुतासिर करती हैं। हुजूर ने फरमाया ये जो फितराना है ये उस कमी को पूरा करने का जरिया बनता है। सो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन ये जो इसकी वाजबियत है वो तो जब शवाल का चांद नज़र आता है उस वक्त होती है, और इसे ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना होता है, क्योंकि इसके बाद अगर कोई शख्स अदा करता है तो वो सदक़े के तौर पर तो अल्लाह के यहाँ कबूल होता है, लेकिन सदक़ा फ़ितर के तौर पर कबूल नहीं होता। तो सदक़ा फ़ितर जो एक लाजमी एक तकाजा है दीन का, हमसे हर आकिल बालिग साहिब इस्तात जो हवाइज असलिया का हामिल है, यानी हवाइज असलिया का मतलब होता है बुनियादी ज़रूरतें जिसके पास हैं, उसके अलावा हर बंदा जो है उसके ऊपर ये लाजिम है, और लाजिम भी इस अंदाज में है कि उसका अपनी तरफ से भी अदा किया जाना है, और उसके घर के वो जो नाबालिग अफराद खाना है या जो लोग उस पर डिपेंडेंट है उन सब की तरफ से, हत्ता कि ईद वाली सुबह जो बच्चा पैदा होता है उसकी तरफ से भी ये दिया जाना है। सो अपने इर्द गिर्द के लोगों को यकीनन वाजिब तो उस वक्त है, लेकिन मुस्तहब अमल ये है कि जितना जल्दी हो सके इसको अदा कर दिया जाए, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक इसका खैर पहुंच सके। सो आज एक बेहतरीन दिन है, मैं समझता हूँ, जहाँ बहुत सारी और नेकियां उनका इरादा हमने करना है, वहीं पर हम अपना फितराना जो है उसको भी निकालें और उसका एहतमाम करें, सही जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फितराना होना कितना है? हाँ जी, बहुत अहम और बुनियादी सवाल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर 8 रमज़ान मुबारक का अहवाल मिलता है, जिनमें 7 मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत निगारों ने ये मंजरनामा लिखा और महफूज किया कि हुजूर फितराना कितना अदा फरमाते हैं। तो सरकार दो आलम के यहाँ गंदम के हिसाब से 2.25 किलो और जौ के हिसाब से 3.5 किलो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदम के हिसाब से भी दिया, जौ के हिसाब से भी दिया, किशमिश जो है उसके हिसाब से भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो भी 3.5 किलो के हिसाब से होगी। सो ये हर बंदे ने अपनी इस्तात के मुताबिक खुद फैसला करना है कि उसकी माली इस्तात क्या है। ये बड़ी दयानतदारी के साथ ये जैसे आप अपने अहवाल पर बाखबर हैं, आपका अल्लाह आपके मामलात पर, आपकी माली इस्तात पर आपसे ज़्यादा बाखबर है, इसलिए दुनिया के तकाजे को पूरा नहीं करना है, पूरी दयानतदारी से खुद तय करें। अगर आपके माली वसाइल इस अंदाज के हैं कि आप एक महदूद दायरे के अंदर हैं तो फिर आपको गंदम के हिसाब से देना, और गंदम भी फिर आपने 2.25 किलो वो वाली देनी है जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह का आटा जो है वो आपके घर में इस्तेमाल होता है, उस क्वालिटी का जो है, उस कीमत का और उस क्वालिटी का जो है वो आपने देना है। और अगर आप उसे ज़रा बेहतर हालत रखते हैं तो जौ इसी तरह पनीर पर भी दिया जा सकता है, चावल पर भी दिया जा सकता है, लेकिन ये 4 मसनून ज़राए हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपसे कहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ज़्यादा मरतबा 7 में से 4 मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किशमिश के साथ जो है वो दी है। तो वो इससे फिर हर बंदे को खुद अंदाज़ा करना चाहिए कि उसे उसकी माली इस्तात क्या है, क्योंकि ये एक तरीका है अपने गिरदो पेश के लोगों को इस खैर के अंदर शरीक करने का, ईद की खुशियों में शरीक करने का। सो अपने अपने अंदाज से पूरी जानदारी के साथ खुद फैसला कीजिए कि आपने कैसे देना। और इसको निकालने के बाद एक ज़्यादा अहम बात, इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है 2 बातें। एक तो ये कि ये मिनिमम मिकदार है, यानी ये कम से कम इतना तो वाजिब है, इससे ज़्यादा जितना दिया जाए इतना उसकी बरकत जो है वो ज़्यादा होती है, उससे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है। हमने न जाने क्यों, यानी हम बाकी सारे मामलात में बेहद हिसाब खर्च कर रहे होते हैं अपने ऊपर ईद की तैयारियों में, और ख़ास फितराना जो होता है उसमें यानी 2-2 रुपये 5-5 रुपये का भी हिसाब रख रहे होते हैं कि इससे ऊपर ना चला जाए, ये गंदम इतनी की है और ये आटा इतने का मिल रहा है, उस हिसाब से हिसाब किताब में पड़ जाते हैं। ये मिनिमम अमाउंट है और अफराद खाना घर के जितने अफराद हैं सब की तरफ से दी जाएगी, और इसमें जितनी और इजाफा कर सकें ये अल्लाह के यहाँ और ज़्यादा खुशनुदी का ज़रिया और वसीला है। देना जो है वो शरई फ़कीर को, ऐसा आदमी जिसकी बुनियादी ज़रूरतें जो है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसका ज़िंदगी का निज़ाम गुजारना उसके लिए मुश्किल है। और क्या ही अच्छा हो कि सबसे पहले आप अपने जो गिरदो पेश में आपके खूनी रिश्ते हैं उनमें देखें, खूनी रिश्तों में अगर कोई मौजूद नहीं है तो अपने जो दोस्त, अपने रिश्तेदार जो हैं, उमूमी रिश्तेदार जो हैं उनमें देखें, वहाँ मौजूद नहीं है तो अपने हमसायों में देखें, वहाँ मौजूद नहीं है तो अपने वर्क प्लेस पे जो लोग हैं जिन्हें आप ज़ाती हैसियत से जानते हैं, जिनके मसाइल और वसाइल से किसी दर्जे पर आप वाकिफ़ हैं। यानी हमारा मामला ये होता है कि हम आखिरी लम्हे तक इसको रोक के रखते हैं और ईद की नमाज के लिए जाने के लिए बाहर निकलते हैं तो पेशावर गदागर बाहर मौजूद होते हैं और हम उनको ये दे रहे होते हैं। हालांकि हकीकी बात, सच्ची बात ये है कि ये एक दर्जे की हक तलफी हो रही है हमारे हाथ से। हम समझ रहे हैं हम नेकी कर रहे हैं, लेकिन हम 2 तरह का वबाल अपने सर पे ले रहे हैं। एक तो हमारी जो जिम्मेदारी थी, दीनी तकाजा था, वो हम पूरा नहीं कर रहे। दूसरी, इसके अंदर हमसे ये गलती हो रही है कि हम
अब जो हकदार हैं उनकी हकतलफी का बायस बन रहे हैं। और तीसरी जो हमसे जाने अनजाने में गलती होती है वो ये है कि इस तरह गैर जिम्मेदार लोगों को ये इस तरह के सदकात हवाले करना, सुपुर्द करना गदागरी को फ़रोग देने का एक जो है ना वो जरिया बन जाता है। हालांकि कुरान हकीम में परवरदिगार आलम ने सबसे पसंदीदा इन्फाक फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रस्ते में खर्च करने का अमल जो है ना उन लोगों के साथ को पहुँचाने के बारे में कहा है। अपने सदकात की कोई भी किस्म हो, सदका फ़ितर हो या कोई और दीगर सदकात हो, खैरात हो, हत्ता कि ज़कात हो, कुरान कहता है कि उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोगों के साथ लिपट लिपट कर उनको अपनी ज़रूरतें नहीं बताते और उनसे तकाजा नहीं करते, यानी जो सफ़ेद पोश लोग हैं। और सच्ची बात यह है कि मैं नहीं समझता इस मुल्क के अंदर कोई शख्स ऐसा है जिसके अपने रिश्तेदारों में कोई ना कोई ज़रूरतमंद मौजूद ना हो, उसके जानने वालों में ज़रूरतमंद ना मौजूद हो, उसके वर्क प्लेस पे लोग जो वाबस्ता हैं उनमें से कोई ना हो। तो ये हमें खुद तलाश करना है। सिर्फ इन्फाक फी सबीलिल्लाह जो है ना उससे काम नहीं चलता कि आप मैंने बस पैसे निकाल दिए। ये अल्लाह के यहाँ तब कबूल होंगे जब खालिस जरूरतमंद आदमी तक पहुंचेंगे। ये भी मेरी जिम्मेदारी है। जरूरतमंद अगर आपका फैमिली में आपका कोई जानने वाला, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त है बाबू, तो उसका ज़्यादा जो है वो आपको सवाब भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद आपको कहें कि जिनकी बर्थडे है जी उनको विश करने जा रहे हैं। 28 तारीख है आज और बर्थडे है जी अब्दुल रहमान की, जन्नत फातिमा की, ईशा खान की, मलिक बिलाल की, अली शान की और इसके बाद मोहम्मद मेसम की। आपको सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी कल सालगिरह है, पिक्चर्स हमें भिजवा दें अपने नाम के साथ, प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। अभी सेगमेंट है आज के भाव। अच्छा जी, रेट लिस्ट बताने के लिए अफशा हमारे साथ है, ओवर टू यू। जो है सर पे आ गई है, लेकिन पूरे रमज़ान की तरह अभी भी जो है फलों की कीमतें कम नहीं हो सकी। आज भी है ना आपको ओपन मार्केट में फलों की कीमतों के हवाले से आगाह करते हैं, क्योंकि सब्जियां रमज़ान में कम इस्तेमाल की जाती हैं लेकिन फलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसके दस्तरखान पे फल मौजूद हों, तो उसी के हवाले से आपको फलों की कीमतों के हवाले से बताते हैं। केले की शिकार की दाम से कीमत 260 रुपये रखी गई है, लेकिन ये 280 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब की दर्जे अव्वल की शिकारी कीमत 325 है, लेकिन ये 350 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद की शिकारी कीमत 220 है, लेकिन ये 250, जबकि पपीते की शिकारी कीमत 210 है, लेकिन ये 300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह खजूरें जो कि हर दस्तरखान की रौनक होती हैं और सुन्नत भी है कि रोज़ा उसी से खोला जाए, इसकी शिकारी की दाम से कीमत तो 460 रखी गई है, लेकिन ये 500 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ये दर्जे अव्वल की खजूर की कीमत हमने आपको बताई है। स्ट्रॉबेरी जिसकी मांग पूरे रमज़ान बढ़ती रही, इसकी 130 मुकर्रर कीमत है, लेकिन ये 250 से 300 रुपये में फ़रोख्त होता हुआ दिखाई दिया। किन्नू दर्जा अव्वल की बात कर ली जाए तो 250 रुपये से ये 300 रुपये तक फ़रोख्त किया गया और बाहर जगहों पे तो 500 रुपये किलो में भी किन्नू जो है बेचा गया। तरबूज और खरबूजे की कीमत के हवाले से बताएं तो तरबूज की कीमत 50 रुपये रखी गई है, लेकिन खरबूजे की कीमत 130 रखी गई है और दोनों ही अपनी कीमतों के बरक्स 130 से 180 जबकि 200 रुपये तक भी फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बहुत से फल ऐसे हैं जो जिनका भी सीज़न नहीं है लेकिन फिर भी वो मार्केट में मौजूद है। और
फल एक ऐसी चीज़ होती है जिसको बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।